नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी पर इस बार एक साथ विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम राज्यों में जहां बीजेपी को अपनी सत्ता होने का गुमान है, वहां विपक्ष ने उसको बड़ी चुनौती दे दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के मामले पर घिरी हुई है, तो महाराष्ट्र में बारिश से हो रही तबाही पर उसके पास जवाब नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इन सब के अलावा दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सरकार के विरोध में आंदोलन चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय लाचार दिख रही है और उसके नेता अपने नेता यानी मोदी के बाहर जाने के कारण, आज तो ऑस्ट्रेलिया में है नरेंद्र मोदी, बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले इंडोनेशिया और उसके बाद अब जाएंगे न्यूजीलैंड। इन सब के कारण क्या असहाय महसूस कर रहे हैं बीजेपी के नेता, यह भी देखना दिलचस्प है। खैर, आप जानते हैं कि जिस राम मंदिर के बूते बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला, उसी राम मंदिर में चोरी के आरोप में बीजेपी के हाथों से सत्ता निकलने के आसार बन रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद लगभग हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बात का श्रेय लिया कि हमने राम मंदिर बनवाया है। मोदी और शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर कई बार तंज भी कसा कि उसके नेता सनातन को नहीं मानते और राम मंदिर जाकर दर्शन नहीं करते। लेकिन अब बीजेपी की करनी ही उस पर भारी पड़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मोदी और अमित शाह राम मंदिर का नाम लेने से घबराने लगे हैं। वक्त और जज्बात दोनों बदल चुके हैं पूरी तरह। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दोनों बदल चुके हैं, क्योंकि इन दोनों को अब जनता के सामने बताना होगा कि चढ़ावे के करोड़ों रुपए आखिर किसने चोरी किए और कैसे चोरी हुए। आज इस बारे में कांग्रेस ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है, आइए जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया मंदिर का, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के लोगों को रखा, उन्हीं